क्वेश्चन में यहाँ पर कि देखो 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज है ना ABC इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड BD और DC है ना, इसमें ब्रैकेट में है, जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है ना, ये भी ब्रैकेट में है, कि लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर। तो क्या कि देखिए है ना, आकृति 10 पॉइंट यहाँ फिगर में दिया था, मेंशन है 10.1 है ना 4 में भुजाएं AB और AC ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में, और थोड़ा इसको देखिए आप लोग, स्पष्ट रूप से क्लियर हो जाएगा। देखो हमको क्या निकालना है इसमें, AB की लंबाई, ठीक है, और चाहिए हमको AC की लंबाई, ये निकालना है। देखिए आपको क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कह दिया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत है ना, परिगत यानी इस वृत्त के परिगत एक त्रिभुज बनाया गया, यानी इसके बाहर है ना, इस फिगर के अंदर में आपका क्या होगा है ना, वृत्त होगा। तो देखो ये आपका 4 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया, ठीक है, परिगत का बात कर रहा है। और DC, तो इसमें देखो BD और क्या है CD है ना, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, हो गया। उसका देखिए यहाँ पर है, जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित करता है। देखो ये स्पर्श बिंदु है ना, जैसे मान लो ये जो लाइन है आपका, क्या ये एक स्पर्श लाइन है, तो ये स्पर्श लाइन है D पर है ना, BC को क्या करता है, विभाजित करता है। देखो है ना, D पर क्या विभाजित किया, ठीक है, कि लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर दिया हुआ। देखो यहाँ जो ये जो लाइन है बच्चों है ना, यहाँ पर जो देखिएगा मेरे दोस्त है ना, ये जो लाइन आपके पास है C और D कितना है 4 सेंटीमीटर है ना, और क्या है DD कितना है 8 सेंटीमीटर है। क्लियर, इसलिए कि देखो यहाँ पर कह दिया कि विभाजित किया गया है, जो लाइन विभाजित किया गया है 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर पर स्पष्ट किया गया। तो हम लोग इतना जरूर जानते हैं कि परमे से जानते हैं, यह चीज़ जानते हैं परमे से कि देखो जैसे यहाँ पर एक 90 डिग्री बनाएगा स्पर्श बिंदु से, तो यहाँ पर भी आपका क्या होगा एक 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा, ठीक है, और यहाँ पर भी क्या होगा आपका एक 90 डिग्री यहाँ पर स्पर्श रूप से बन जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि देखो, ऐसा इसलिए होता है कि देखो वृत्त के स्पर्श बिंदु से है ना, वृत्त के देखो यहाँ पर ये मतलब बाह्य बिंदु हो गया है ना, ये बाह्य बिंदु है, तो बाह्य बिंदु से वृत्त के स्पर्श बिंदु से है ना, सेंटर से जो लाइन होता है ना, वो मिनिमम लाइन लिया जाता है, इसलिए कि वो आपका परपेंडिकुलर होगा, समझे। वो पर में आप लोग पढ़े होंगे 10.1 में, समझे, और ये 10.2 के हिसाब से दोनों कंबाइंड है इसका थ्योरी, तो इस तरह से। तो देखो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि हमको चाहिए तो हो गया। तो देखिए प्यारे बच्चों, अब हम जानते हैं कि ये जो आपके पास वृत्त है ना, इस वृत्त से देखिए ये स्पर्श यहाँ पर और ये स्पर्श करवा दिए, यानी यहाँ पर मान लो P, तो P बिंदु से वृत्त पर स्पर्श करने वाले हैं, और यहाँ पर करने वाला ये जो लाइन होगा आपस में क्या होगा, इसका बराबर होगा। क्लियर, यानी ये जो दिख रहा है इस पॉइंट को मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं है ना Q डैश मान लेते हैं, तो यानी PQ डैश और PQ इसका जो साइड जो होगा वो क्या आपका सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर ये 6 सेंटीमीटर है दोस्त, तो ये भी क्या होगा आपका 6 सेंटीमीटर यहाँ से, ठीक है। अब इसका मन से अपना मन से कुछ वैल्यू रख लो, जैसे इसको मान लेते हैं E और इसको मान लेते हो F, रख दिए, ठीक है। तो ये 6 सेंटीमीटर, तो ये भी आपका क्या होगा 6 सेंटीमीटर का, और ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगा आपका 8 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो अब क्या करते हैं, अपना मन से इस वाले को कुछ मान लेते हैं, क्योंकि हमको चाहिए AB, तो AB चाहिए, तो क्या करो इसको मान लो ये X, और यहाँ जब ये X हो गया तो ये भी X होगा है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं देखो ये वृत्त है, अब वृत्त के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लाइन है ना, बाह्य बिंदु यानी A से जितना लंबाई ये होगा उतना लंबाई ये होगा, पर में 2 में है ना, यानी 10 पॉइंट। अब एग्जाम्पल देखिएगा NCERT का है ना, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए इतना हो गया। अब देखो अब क्या करो, क्योंकि हमको कुछ और भी जरूरत है इसमें, तो देखो ये लाइन जो दिख रहा है ना, इस लाइन को हम यहाँ से मिला देते हैं डॉट डॉट करके, ठीक है, और इस लाइन को यहाँ से मिला देते हैं, ठीक है दोस्त, और इस लाइन को यहाँ से हम क्या करते हैं ड्रॉ कर देते हैं, इस लाइन को मिला दिए है ना, इसका ज़रूरत है ना, इसीलिए ऐसा किए। तो देखो अब क्या करते हैं यहाँ पर है ना, यहाँ पर आपको जो दिया हुआ वैल्यू है वो सब कर लो, या तो पहले मान लेते हैं, ठीक है, जैसे ले लेते हैं है ना, माना कि ठीक है, माना कि क्या AF है ना, AF इक्वल टू ठीक है दोस्त EA कितना है X सेंटीमीटर मान लेते हैं, क्योंकि आपको समझा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर कर दिए है ना। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा है ना, और आपको ऐसा ही वीडियो चाहिए है ना तो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि हम आपको वृत्त के पूरा एक एक क्वेश्चन आपको बता देंगे, ठीक है, कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्त। चलो अब यहाँ पर देखो दूसरा, जिसे मान लेते हैं CD, देखिए ये CD और यहाँ पर क्या होगा इक्वल टू C कितना
6 सेंटीमीटर। क्लियर। उसके बाद देखो इस वाले में बी डी है ना, बी डी इक्वल टू कितना लेंगे, बी और एफ देखते जाइए आप लोग फिगर पर कितना है 8 सेंटीमीटर। बताइए कोई दिक्कत यहाँ तक है ना, नहीं ना। देखिए जैसे देखो ये 8 सेंटीमीटर, ये भी 8 सेंटीमीटर हुआ, ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या आपका 6 सेंटीमीटर हो गया। अच्छा ये जो आपका क्या है दिया है, रेडियस दिया है, त्रिज्या दे दिया है, तो त्रिज्या के बारे में लिख लो, इसको हम मान लेते हैं ओ है ना, इसको मान लेते हैं ओ। ठीक है दोस्त। तो देखिए अब क्या करो, ओ डी इक्वल टू ओ एफ इक्वल टू ओ ए कितना है 4 सेंटीमीटर है ना, कितना है 4 सेंटीमीटर है। चलो इतना हो गया। अब हमको निकालना है ना, तो उसके लिए आपको कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो इसके बनाने के लिए आप क्या करोगे, हीरोन का फॉर्मूला यूज कर दो है ना, हीरोन का फॉर्मूला यूज करोगे तो बनेगा। उसके बाद एक और चीज़ निकालना पड़ेगा इसके लिए। ठीक है, तो देखिए आते हैं, देखिए क्या करते हैं। आपको देखो ये आपको ए है तो ए के सामने वाला में क्या मान, इसको ए मान लेते हैं। यहाँ से आते क्या आपका ए, सी के सामने वाले लोग क्या करते हैं सी ले लेते हैं। ठीक है, और बी के सामने में आप क्या होगा स्मॉल बी कर देते हैं। इस तरह से हो गया। चलिए तो देखो दोस्त अब क्या करो, यहाँ पर ए इक्वल टू कितना 6 प्लस 8, 6 प्लस में 8 यानी कितना हो गया 8 6 14 सेंटीमीटर हो गया मेरे पास। ठीक है, उसके बाद क्या करो आप सी या बी ले लो, बी तो बी इसको मान है कितना 6 प्लस में कितना एक्स है। ठीक है, सेंटीमीटर कर देते हैं। उसके बाद मेरे पास कितना हुआ सी, सी कितना आपके पास है ना, सी हो गया 8 प्लस में एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, इतना हो गया। अब हमको चाहिए क्या पेरीमीटर। हम लोग जानते हैं कि यहाँ से त्रिभुज निकालना है, त्रिभुज का एरिया निकालना है, तो हीरोन में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है कि परिमाप निकालना पड़ता है ना। पेरीमीटर आपको यहाँ से आप देख सकते हैं, परिमाप निकालने के लिए यूज कर 2 कर दो, तो ये क्या होगा अर्ध परिमाप। ठीक है, अर्ध परिमाप। चलिए आप पेरीमीटर है ना, सेमी पेरीमीटर कह देंगे इसको। तो देखो पेरीमीटर का हो गया, इसको a + b/2 करेंगे तो क्या होगा अर्ध परिमाप निकल के आ जाएगा यहाँ से। तो आप क्या करो, इसका वैल्यू पुट करो। a का मान कितना है आपके पास है ना, यहाँ से देखो a s इक्वल टू में 14 प्लस है ना, b किसको माने 6 प्लस में x, तो 6 प्लस में x। ठीक है, c किसको लिए हैं तो देखो 8 प्लस में x ये है, तो 8 प्लस में x और y कितना है 2 है ना। चलिए अब क्या 14 कितना हुआ 28 और x कितना 2x और बाई 2। इसमें से क्या करो है ना 2 कॉमन ले लेते हैं, तो जैसे 2 कॉमन होगा तो 2/2 कर देंगे। इसमें क्या होगा है ना 14 प्लस में x, इसको यहाँ से काट दो, तो x का मान कितना हुआ है ना 14 प्लस में x। देखो यहाँ से आपका निकल गया। यहाँ तक कहीं दिक्कत है। अब क्या कीजिए, आप त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है ना तो लिखो, इसीलिए त्रिभुज ए बी है ना सी का क्षेत्रफल ठीक है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। हम लोग फॉर्मूला जानते हैं दोस्त, क्या जानते हैं कि देखो हीरोन्स फॉर्मूला से S है ना इंटू S माइनस में A। ठीक है, S माइनस में B और S माइनस में क्या लिखेंगे C लिखेंगे। ठीक है, यहाँ तक। अब वैल्यू क्या करो पुट करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। ठीक है, S का मान कितना हुआ 14 प्लस में x। ठीक है दोस्त, और क्या करोगे अब S, तो S का मान कितना आपके पास है, देखो S वही है 14 प्लस में x। अब क्या करो माइनस, ये कितना आपके पास 14 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे 14 रख दिए, a का मान 14 कर दिए। बताइए कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं होना चाहिए आप लोगों को। उसके बाद क्या करो फिर इंटू है या तो क्रॉस कर दो, इसे रहने दो। S का मान है ना 14 प्लस में x कितना हुआ दोस्त, फिर क्या करो माइनस b कितना आपके पास ये है x माइनस में x, तो क्या करो इसमें माइनस लगाएंगे ना, तो कितना जगह माइनस में 6 माइनस में x, समझे इतना हो गया। क्योंकि माइनस है तो देखो माइनस लगा दो इसमें, तो माइनस में 6 माइनस में x हो जाएगा। फिर क्या करो इंटू करो s कितना हो गया आपके पास है ना, फिर से 14 प्लस में x है ना। अब क्या करो फिर माइनस में c, तो c क्या है आपके पास ये है, तो माइनस इसमें लगाओगे, तो माइनस लगाओ तो माइनस इसमें जाएगा, माइनस इसमें जाएगा, तो क्या होगा माइनस में 8 माइनस में x, इतना हो गया है ना। ये आपका हुआ ब्रैकेट। अब जो काटने वाला उसको काट दो, बाकी को छोड़ देते हैं। दो काटने वाला को काट दो है ना, तो ये इसको ऐसे रहने दो अभी 14 प्लस में x। देखो यहाँ से दोस्त ये कट जाएगा, तो बचे कितना x बचा है ना। ये देखो ये से ये काट दीजिएगा। ठीक है, 14 में से 6 गया तो कितना हम आपको गुना कर देते हैं 8। ठीक है, ये
कट जाएगा, गुने कितना हो जाएगा 6, इतना हुआ। अब क्या करते हैं, इसको गुना करो 8 से 48, यानी क्या लिखेंगे 48x ब्रैकेट में 14 प्लस में x, इतना। बताइए, यानी आपका जो एरिया निकला है ना, इस पूरे का जो एरिया निकला ये इतना निकला, लेकिन फिर भी इससे आंसर नहीं आया है ना। आंसर इसलिए नहीं आया दोस्त, क्योंकि यहाँ पे x का टर्म है, हमको x का टर्म में हटाना होगा, x को यानी x का वैल्यू निकालना होगा है ना, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, इसमें आप लोगों को कहीं दिक्कत है तो बताइए ना, तो है ना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग ले लिए होंगे। तो चलते हैं बच्चों, अभी भी x का वैल्यू नहीं निकला है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ हम क्या किए हैं, यहाँ पर देखो ड्रॉ किए थे एक लाइन को, याद करो इस लाइन को OB, ठीक ना, OB और OA और OC क्या किए हैं, कंस्ट्रक्शन किए, मिलाए थे अपना मन से। ठीक है, तो देखिए अब सोचिए कि अगर मान लो हमको ये पूरे त्रिभुज का निकाले फिर भी नहीं आया, हमें क्या करते हैं एक बार और निकालते हैं अलग तरीका से, क्योंकि आप लोग जानते हैं कोई भी है ना, अगर आपको हमको एरिया चाहिए तो कोई भी मेथड से बनाइए, एरिया तो कोई सेम ही आना चाहिए है ना, या आप हीरोइन से बनाइए या बेस इंटू हाइट से बनाइए। तो लगने का बात है कि वो फार्मूला कहाँ कहाँ आप यूज कर सकते हैं ना, कितना सोच सकते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, इस पूरे का फिर से वर्ड यहाँ पर मेंशन करेंगे, देखिए है ना, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल चाहिए हमको है ना, क्षेत्रफल चाहिए। तो देखिए अब इसमें क्या करते हैं हम है ना, तो देखो क्या करेंगे, एरिया है ना, एरिया ठीक है, क्या कर दो एरिया है ना, यानी त्रिभुज है ना, एरिया इसका ले लेते हैं एक बार, AOB का क्षेत्रफल है ना, फिर प्लस ठीक है त्रिभुज एरिया है ना, एक बार इसका ले लेते हैं। ठीक है, त्रिभुज है ना, यहाँ पर भी त्रिभुज कर दो, त्रिभुज B है ना, BOC फिर प्लस एरिया है ना, इस वाले में आते, इस वाले में। ठीक है, त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल देखो बच्चों हम क्या किए हैं, यहाँ पर आप ध्यान दीजिए क्या किए कि देखो हमको फिर से क्या कि इस पूरे का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ठीक है OB लिए, फिर BOC लिए, फिर AOC लिए है ना, इतना हम लिए हैं। बताइए कहीं दिक्कत है यहाँ तक? देखो 90 डिग्री बना, तो बेस इंटू हाइट का प्रयोग यूज कर सकते हैं हम लोग। तो देखो वही करेंगे बेस इंटू हाइट। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी आधार गुणे शीर्ष लंब। तो देखो इस त्रिभुज में बेस कितना होगा AB है ना, क्या हुआ AB गुणे में हाइट कितना होगा OF प्लस 1/2। अब इस वाले में है ना, देखिए बेस ये हो गया आपका है ना, BC गुणे कितना OD प्लस है ना। अब क्या करोगे इस वाले में आते हैं। ठीक है, तो 1/2 गुने है ना बेस, तो बेस क्या हुआ आपके पास है ना AC गुने में OE, यहाँ से क्या करेंगे OE ले लेंगे, इतना हुआ। अब कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि इस सब में है ना, इस सब में क्या करना कॉमन ले लो है ना, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेस इंटू हाइट का एरिया का फॉर्मूला होता है। तो देखो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो यहाँ से क्या करें 1/2 कॉमन, तो बचा क्या आपके पास AB है ना, AB गुने OF ठीक है प्लस 1/2। अरे तो क्या करते हैं एक ही साथ वैल्यू भी पुट कर सकते हो ना है ना, वैल्यू पुट ही कर देते साथ ही साथ में। देखो 1/2 सब में कॉमन हुआ, AB का मान देखो AB कितना है 8 प्लस में x कर देते हैं, क्यों बार बार टाइम बर्बाद करेंगे है ना। 8 प्लस में x हो गया, ठीक है 8 प्लस में x। दूसरा आपके पास क्या होगा OF कितना है 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपका त्रिज्या है तो 4। BC 8 प्लस 8 14 गुने OD ये 4 प्लस AC x 6 प्लस x गुने 4। ठीक है, इतना आपके पास हो चुका है। चलो अब क्या करो, सबको कर दो 8 प्लस में x 56, यहाँ से क्या करो 56 हो जाएगा है ना, और उसके बाद
इसको गुना कर देते हैं ना, ब्रैकेट कर दो सबका, ब्रैकेट कर दो तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। इतना ब्रैकेट करो, गुना करो, 6 चौक 24 प्लस में 4x। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? हम क्या किए कि देखो ये था AC, तो 6 प्लस में x है, तो यहाँ पर 6 प्लस x में इंटू में है OF, है ना। तो ब्रैकेट करते तो आसान होगा, नहीं तो थोड़ा दिक्कत हो सकता था, गुना करने के लिए कर दिए। अब क्या करो, इसमें जो जो गुना करना सबको करो, इसको भी कर दो यहाँ पर भी, है ना। तो 1/2 कर दो, 8 चौक 32, 32 प्लस में 4x प्लस में 56, है ना, प्लस में 24 प्लस में 4x, कितना हुआ, ठीक है। अब क्या करो, है ना, सबको जोड़ दो, नहीं तो क्या करते हैं इसमें से कॉमन लेने का भी कोशिश करेंगे हम लोग, है ना। तो चलो पहले जोड़ देते हैं, जोड़ो कितना होगा, देखो 4, है ना, 4 6 10 2 कितना हुआ, 12 का 2 हासिल में 1, है ना, 5 2 7 10 1 11, यानी 112 हुआ यहाँ पर, ठीक है। और प्लस में 8x ऐसा हुआ, ठीक है। आप उसके बाद 1/2 कर देंगे हम लोग, है ना। देखो यहाँ पर क्या 1/2 हो गया, ठीक ना, इतना कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें से क्या करो, कॉमन ले लेते हैं, है ना, 4 कॉमन लेके देखते हैं ना, लगभग 4 जो भी हो कॉमन देख लेंगे, या मान लो 2 ये कॉमन लेंगे, बाद में देखेंगे। चलो कॉमन हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? चलो यहाँ पर कर लेते हैं पहले, इसके बाद स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना। इसको यहाँ पर कर देते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लो, या 2 सबसे डिवाइड कर दो, ये भी हो सकता है ना। या तो कॉमन लोगे या तो काट दो इसको, तो हम 2 से काट ही देते हैं, या 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो देखो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2/2 कॉमन लिए, है ना। तो 2/2 जैसे कॉमन लिए इसमें, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, इसका आधा करेंगे, है ना। 5 दूना 10, 6 दूना 12, प्लस में कितना 4x, इतना, ये 2 से 2 काट दिए, हाँ। उसके बाद और भी 2 कॉमन हो सकता है इसमें, देखो 2 और कॉमन ले लेते हैं, या 4 भी देखेंगे कॉमन लेके, जो भी होगा 4 ही कॉमन ले लो ना, डायरेक्ट 4 भी हो जाएगा कॉमन, है ना। 4 कॉमन लो, है ना। जैसे 4 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास, 4 एकन 4, 4 चौका 16, है ना, प्लस में x, ये आपके पास हुआ, है ना। यहाँ से कॉमन लिए, यानी आप जो है ना यहाँ पर डायरेक्ट 8 कॉमन ले सकते थे, समझे। तो छोटा छोटा करके भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इतना तक आपको हो गया। अब करना क्या है कि देखो ये भी तो तुम्हारा क्षेत्रफल ही निकला, तो बताओ हम क्या बताएं कि कोई भी फिगर में, यानी कोई भी त्रिभुज हो या जैसा भी फिगर हो, आप जैसे भी निकालिएगा उसका एरिया क्या होगा, आपका सेम होगा, है ना, एरिया सेम होगा। तो देखो ये जो निकला 100, ये भी इसी त्रिभुज का एरिया है, यानी पूरा का, ये भी इसी का है। तो दोनों को आपस में क्या करो, बराबर कर देते हैं, ठीक ना। तो देखो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दोनों को आपस में क्या करेंगे, बराबर। इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो समीकरण 2, है ना। तो कर दो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा नहीं 2 से, है ना, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से करेंगे, ठीक है। अब क्या करो, बराबर, यहाँ पर देखो ये कितना है 48x, है ना, 14 प्लस में x, ये क्या है, इस तरह से है, यहाँ पर 4 है, ठीक है, इस वाले में, और आपका हुआ 14 प्लस में x, इतना हुआ दोस्त। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, स्क्वायरिंग, है ना, बोथ साइड्स, है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों और, है ना, दोनों और क्या करेंगे, वर्ग करने पर, है ना, करने पर दोनों और वर्ग करेंगे। तो देखो जैसे वर्ग करोगे तो देखो इधर भी स्क्वायर लगाना पड़ेगा और इधर भी आप क्या करोगा, स्क्वायर लगाना पड़ेगा, ठीक है। लगा दिए, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना आपके पास 48x, इधर बचा कितना 14 प्लस में x, ठीक है दोस्त। और देखो ये जो बचा आपके पास ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो इसको 2 बार कर दें इस तरह से, 4 प्लस में x, फिर गुने 4, है ना, 14 प्लस में x। बताओ ऐसे कर दिए, बताइए कहीं दिक्कत है? आसान था, है ना। स्क्वायर है तो दोनों तरफ कर दी। अब क्या करेंगे, इससे हमको क्या हो जाएगा कि देखिए ये जो दिख रहा है ना, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो देखो तब बचा क्या आपके पास 48x, और इधर क्या बचा आपके पास 4 गुने 4, है ना, 14 प्लस में x, इतना बचा। अब क्या करो, फिर से काट दो इसको, है ना, कट जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या 4 चौका 16, और 16 को क्या इसको काट दो, तो 16 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा, काट दो, है ना, 16 तिया 48, तो काट दो 16 तिया 48 इसको, है ना, या आधा आधा भी करके काट सकते हैं। तो बचा कितना आपके पास, ये
इतना बचा दोस्त। अब क्या करो, इस x को इधर ले आओ, है ना, काटने में समझ गया ना, आधा आधा या 4 से ही काट दोगे, काट दो, कोई दिक्कत। देखो 4 से भी काट सकते हैं, 4 एकन 4, 4 दूना 8 और फिर 4 तिया 12, बात बराबर हुआ, ठीक है। चलो 4 चौक 16, 16 तिया 48 हो गया। अब क्या करो, ये आपके पास 3x है, इस x इधर लाओ तो माइनस में x हो जाएगा, यहाँ पर कितना होगा 14। अब क्या करो दोस्त, इस सबको हटा दो। अब क्या करें, यहाँ से घटाओ तो 2x प्लस में कितना हुआ 14, है ना। अब क्या करो, x मान निकालना है तो 14 बाई क्या करेंगे 2 कर दोगे, इसको काट दोगे तो इसीलिए x का मान कितना हुआ आपके पास, है ना 7 सेंटीमीटर। बताओ इतना करना पड़ा इस क्वेश्चन में। बताओ थोड़ा लंबा था, मानते हैं कि क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लेकिन आप समझिएगा तो आसान क्वेश्चन है। हमको नहीं लग रहा कि इससे आसान आप क्वेश्चन इस वाले में मिलेगा आपको वृत्त में, है ना। ऑब्जेक्टिव छोड़ के, जितना भी ऑब्जेक्टिव वाला छोड़ के जितना सब्जेक्टिव है, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको नहीं मिला होगा, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। 7 सेंटीमीटर निकल गया। हमको चाहिए क्या क्वेश्चन में जानते हो, हमको चाहिए था क्या AB और AC चाहिए था। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, AB और AC निकालेंगे इस तरह से। देखो चाहिए हमको AB, A और B, AB, तो AB कितना होगा, है ना x प्लस में 8, है ना। लाइन कट गया तो हो सकता है थोड़ा आपका अंधेरा दिखता होगा, ठीक है। तो देखो x समान कितना अभी निकाले हैं 7, तो यहाँ पर 7 जोड़ दो, फिर 8 जोड़ दो तो कितना होगा 8 और 7 कितना हुआ 15 सेंटीमीटर। इधर से 15 सेंटीमीटर निकल गया। अब हमको चाहिए कितना AC, तो AC क्या करेंगे 6 प्लस में कितना है x, है ना। तो 6 प्लस में 7 कितना होगा 13 सेंटीमीटर। बताइए दोस्त, कहीं भी दिक्कत है, थोड़ा सा भी अगर प्रॉब्लम है ना, हो सकता है कि बगल में मशीन चल रहा था, है ना, तो इस मशीन से आपको लोग को हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम भी हुआ होगा, तो इसलिए आपको क्षमा चाहते हैं। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, है ना। अगर अच्छा लगा हो तो, अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम इस वीडियो को यूट्यूब प्लस फेसबुक दोनों पर डालते हैं, ठीक है। और आप लोग देखे भी होंगे बहुत सारा वीडियो। थोड़ा भी कहीं भी दिक्कत होगा ना तो कमेंट करके बताना, या जो भी हो, क्लास 11th का मैथ में दिक्कत हो, या क्लास 12th के मैथ में दिक्कत हो, या फिर 8, 9, 10th में दिक्कत हो, ठीक है, या फिर आपको फिजिक्स में क्लास 11th का फिजिक्स में दिक्कत हो, या प्लस क्लास 12th के फिजिक्स में दिक्कत होगा, है ना, वो आपको टोटल हम क्या करेंगे डील कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए जय हिंद दोस्त, थैंक यू, जय हिंद।